दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस वाले एक ऑटो वाले को ऑटो सहित पुलिस दफ्तर के लिए ले जाते हैं। वहाँ की जो डीएसपी मैडम होती है वो बोलना शुरू करती है और उस ऑटो वाले से बोलती है, अरे वो गंदी नाली के कीड़े, जाहिल गंवार, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने पैसों के चक्कर में ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हो। दोस्तों, राकेश जो होता है, जो ऑटो वाले का नाम राकेश होता है, राकेश सोच में पड़ जाता है कि ये मेरी पत्नी है जो डीएसपी है, ये आज हमसे क्यों उल्टा सीधा बोल रही है। क्या यही पत्नी का दायित्व होता है पति के प्रति? दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा डीएसपी मैडम राकेश से कहती है कि अरे तुम बिल्कुल जाहिल और गंवार ही रहोगे, तुम्हें ये तो मालूम होना चाहिए कि ट्रैफिक के जो नियम गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको हमको पालन करना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि जो राकेश जो होता है वो जब वहाँ से चल देता है तो मैडम कहती है, अरे तुम रुको, ऐसे नहीं जा सकते। दोस्तों, डीएसपी मैडम जो होती है वो अपने जूनियर स्टाफ से कहती है कि ऐसा करना, इससे जुर्माना लेना, अगर ये जुर्माना अगर नहीं देता है तो इसका ऑटो जब्त कर लेना और इसे घर जाने देना। राकेश जो होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तो जो डीएसपी मैडम है वो बोलती है, काय का पति, तुम पति घर पे हो, यहाँ पर मैं एक डीएसपी के पद पर बैठी हूँ। दोस्तों, राकेश जो होता है वो कैसे अपनी पत्नी से बदला लेता है, देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जो राकेश जो होता है वो दिल्ली में विकास नगर जो होता है वो वहाँ का रहने वाला होता है। राकेश का एक छोटा सा परिवार होता है, राकेश होता है और राकेश की माँ होती है। ये राकेश और राकेश की माँ बहुत ही प्रेम से घर पे रहते हैं और अच्छा खासा इनका गुजारा होता है। कुछ समय बीत जाने के बाद राकेश की शादी हो जाती है और संगीता नाम की दुल्हन राकेश के घर आ जाती है। संगीता नाम की दुल्हन जब राकेश के घर आ जाती है तो राकेश की माँ बहुत खुश होती है और एक दिन संगीता राकेश से बोलती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख करके मैं अफसर बनना चाहती हूँ। तो राकेश बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, चाहे मेहनत मजदूरी करूँ, कुछ भी करूँ, मैं तुमको पढ़ाऊँगा। तो राकेश के पीछे राकेश की माँ खड़ी होती है, वो कहती है, बहू अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बेटा तुम्हें पढ़ाएगा। दोस्तों, राकेश की जो माँ होती है वो बहुत ही होशियार होती है, वो समझ जाती है कि बहू आगे क्या गुल खिलाएगी। दोस्तों, समय यूं ही बीतता जाता है। एक दिन राकेश की जो पत्नी होती है वो डीएसपी बन जाती है। जब राकेश की पत्नी संगीता डीएसपी बन जाती है तो राकेश बहुत खुश होता है। दोस्तों, होता क्या है, राकेश जो होता है वो अपना ऑटो चलाना बंद नहीं करता है, यूं ही ऑटो चलाता रहता है। एक दिन राकेश से गलती से ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन जब हो जाता है तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो राकेश को पकड़ के दफ्तर ले जाते हैं। राकेश को जब पुलिस वाले दफ्तर ले जाते हैं, जो वहाँ की जो डीएसपी मैडम जो होती है वो राकेश से बहुत ही उल्टा सीधा कहती है और कहती है, अरे वो गंदी नाली के कीड़े, तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि ट्रैफिक के नियमों का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम अपने पैसों के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हो। राकेश जो होता है वो वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है और कहता है, क्या यही मेरी पत्नी है जो मुझसे उल्टा सीधा बोल रही है? दोस्तों, राकेश से बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोलती है और जो डीएसपी जो मैडम होती है वो अपने स्टाफ से कहती है, ऐसा करना, अगर ये जुर्माना दे तो उससे जुर्माना ले लेना, अगर ये जुर्माना अगर नहीं देता है तो इसका ऑटो जब्त कर लेना और इसे घर जाने देना। इतना कह करके वो डीएसपी जो मैडम होती है वो चली जाती है और राकेश शाम को अपने घर चला आता है। राकेश जब शाम को घर चला आता है तो राकेश खाना खाता है। खाना खाने के बाद अपनी माँ की गोद में सर रख करके बैठ जाता है। राकेश की जो माँ होती है वो राकेश का सर टटोल करके कुछ पूछती है कि बेटा
ये बताओ आज तुम सुस्त कैसे हो। राकेश का दोस्तों एक बच्चा भी होता है जो संगीता के गर्भ से पैदा होता है। तब तक पूरी बात नहीं हो पाती है, तब तक संगीता आ जाती है और राकेश को देखती है, राकेश की माँ को देखती है और अपने बच्चों को देखती है। तो राकेश और राकेश की माँ में बातें होती हैं। संगीता जब ये देखती है तो संगीता फिर उल्टा सीधा बोलती है, कहती है तुम दोनों जाहिल और गंवारी रहोगे, बच्चा मेरा पढ़ रहा है, उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तुम्हें ये तो मालूम होना चाहिए कि अगर बच्चा पढ़ता है तो शांत रहना चाहिए। दोस्तों बहुत सारी बातें राकेश की माँ से भी संगीता कहती है और चल देती है। दोस्तों होता क्या है, फिर संगीता फिर लौटती है और अपने बच्चे को ले जाती है। दोस्तों संगीता राकेश से बोलती है कि तुम अपना ऑटो छुड़ाने नहीं आए। राकेश फिर संगीता से ये कहता है कि मुझे अब ऑटो नहीं छुड़ाना है, बहुत ऑटो चला लिया, अब ऑटो नहीं चलाना है। संगीता जो होती है वो फिर आग बबूला हो जाती है, कहती है अरे तुम माँ और बेटे दोनों मेरी ही कमाई से ऐसा और आराम करना चाहते हो, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी हाथ ना आने दूंगी। इतना कह करके संगीता वहाँ से अपने बच्चे को लेकर के जब चलती है तो बच्चा जब नहीं जाता है तो उसको मारती है। राकेश की माँ संगीता से कहती है अरे तुम इसे क्यों मार रही हो। तो संगीता ज़बरदस्ती अपने बच्चे को ले जाती है, क्योंकि जो संगीता का जो बच्चा होता है वो अपनी दादी माँ के पास ही रहता है, क्योंकि संगीता ने उसे कभी पालन पोषण उससे लाड़ प्यार कभी नहीं किया था। जब इतना कहकर संगीता वहाँ से चली जाती है, राकेश जो होता है वो अपने घर पे रह जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद में राकेश और राकेश की माँ एक दिन सोचती है क्यों ना मैं संगीता और अपने नाती को देखने जाऊंगी। दोस्तों संगीता जो होती है वो वहीं पर जो दफ्तर के पास ही उसका क्वार्टर होता है वो वहीं पर रुक जाती है। संगीता के घर पर एक विवेक नाम का लड़का जो होता है वो डीएम के पद पर होता है, वो संगीता के घर अक्सर आता जाता रहता है। जब संगीता के घर जो आता जाता रहता है, एक दिन होता क्या है, राकेश और राकेश की माँ जब जाती है तो संगीता के घर की कुंडी खटखटाती है। तो संगीता गेट खोलती है और अपने सासू और अपने पति को जब देखती है तो उल्टा सीधा कहती है अरे तुमको फ़ोन करके आना चाहिए, तुम ऐसे ही आ जाते हो, मैं किसी काम से बिजी हूँ या नहीं, घर पे हूँ या नहीं हूँ, फ़ोन तो करना चाहिए। तो राकेश जो होता है वो ज़बरदस्ती घर में अंदर घुस जाता है। दोस्तों होता क्या, राकेश बेड पर उसी विवेक को जब देखता है तो एकदम आग बबूला हो जाता है। राकेश कहता है अरे संगीता तुमने ये क्या किया, मैंने तुमको एक नेक औरत बनाने के लिए दिन और रात मेहनत की, ऑटो चलाया और तुमको पढ़ाया और लिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। तब तक विवेक की नींद खुल जाती है। विवेक कहता है संगीता से अरे संगीता ये कौन गंवार आ गए हैं जो नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं। संगीता जो होती है वो कहती है विवेक से पता नहीं ये कहाँ से आ गए, मैं इनको जानती तक नहीं हूँ। दोस्तों संगीता राकेश और राकेश की माँ को धक्के मार करके जब निकाल देता है, धक्के मार करके निकाल देती है, राकेश और राकेश की माँ अपने घर आ जाती है। कुछ समय यूं ही चलता रहता है। राकेश के दिमाग में एक बात आती है क्यों ना हम अपना ऑटो को छुड़ा लें। राकेश दफ्तर जाता है और अपने ऑटो को लेकर के चलाता है। दोस्तों कुछ दिन तक राकेश ऑटो चलाता है, उससे उसका गुजारा नहीं होता है। फिर राकेश सोचता है कि क्यों ना हम संगीता की तरह एक बड़े पद पर मैं भी जाऊं। तो दोस्तों राकेश अपनी पढ़ाई को जारी करता है और राकेश कुछ समय बीत जाने के बाद में राकेश एसपी बन जाता है। राकेश जब एसपी बन जाता है तो राकेश जो संगीता जो होती है उसी ज़िले में राकेश अपना ट्रांसफ़र करा ले जाता है। होता क्या है दोस्तों, संगीता जो विवेक के साथ जो रहती थी तो संगीता के पास कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि उधर विवेक जो होता है वो संगीता को बिल्कुल बेदखल कर देता है। संगीता एक दिन रिश्वत लेते हुए पकड़ी जाती है तो वो वीडियो जो होता है वो बना के अपने फ़ोन में सेव कर लेता है विवेक और बोलता है संगीता को, बार बार धमकाता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ये वीडियो तुम्हारा वायरल कर दूंगा। तो दोस्तों उस चक्कर में संगीता जो होती है वो
विवेक की हर बात को मानती है। विवेक की जब हर बात को मानती है तो जहाँ तक कि विवेक उसकी जितनी भी सैलरी आती है वो भी अपने अकाउंट में डलवा लेता है। विवेक जब संगीता की सारी सैलरी अपने अकाउंट में डलवा लेता है तो यूं ही कुछ दिन तक गुजारा होता है। तो इधर जो एसपी जो राकेश जो होता है वो एक दिन संगीता लेट आती है तो राकेश संगीता से उल्टा सीधा कहता है कि अरे संगीता, तुमको ये पता होना चाहिए कि टाइम टेबल का ध्यान रखना चाहिए। तुम इतनी लेट आ रही हो, तुम्हारा रोज का नियम है, अगर तुम्हें नौकरी करना है तो टाइम से आना होगा, वरना घर पर बैठो। तो दोस्तों संगीता से बहुत ही उल्टा सीधा कहता है तो संगीता सॉरी बोलती है कि मैं आज के बाद कभी भी लेट नहीं होंगी और रोज टाइम से आऊँगी। दोस्तों राकेश संगीता को माफ़ कर देता है, कोई बात नहीं, चलो कल से टाइम से आना। दोस्तों संगीता अपने शाम को ड्यूटी से घर जाती है तो राकेश भी जब घर चला आता है तो कुछ दिन बीत जाने के बाद में विवेक जो होता है वो अपना ट्रांसफ़र दूसरे ज़िले में करा ले जाता है। संगीता उससे बोलती है अरे विवेक, तुम मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? तो विवेक बोलता है अरे संगीता, तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या हो सकती है। तो जब इतना कह करके जब विवेक चला जाता है तो संगीता को बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि संगीता रोड पे आ जाती है और उसकी वीडियो जो होती है वो भी वायरल कर देता है। दोस्तों संगीता जब रोड पे आ जाती है, संगीता राकेश के घर जाती है और कुंडी खटखटाती है। राकेश जब गेट खोलता है और बाहर आता है, राकेश से संगीता कहती है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तब तक राकेश की माँ आ जाती है और बोलती है माँ जी मैं आपकी बहू हूँ। तो माँ जो राकेश की होती है वो बोलती है कौन बहू और कौन मैं, मेरी तो बहू भी मर गई और मैं भी मर गया हूँ तेरे लिए। संगीता को धक्के मार के राकेश की माँ निकाल देते हैं। संगीता को जब कायली लगती है, संगीता कुछ दिनों बाद बीमार हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। राकेश जो होता है वो अपनी दूसरी शादी कर लेता है। जो शादी करने के कुछ ही दिनों बाद राकेश की पत्नी के गर्भ से एक बच्चा होता है और राकेश की पत्नी और वो बच्चा और राकेश की माँ बड़े ही प्रेम से घर पर रहते हैं। दोस्तों आपको अगर हमारी ये कहानी कैसी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।